बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ट्रांसजेंडर से जिसके अमल ने ना सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तान की सारी आवाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खाना बदोश एक ऐसा तबका है जिसको हमारे मुआशरे धुतकारा जाता है। वहाँ पर तालीम की कमी है, सेहत की कमी है और देखा जाए तो हम लोग हैरान होते हैं कि वहाँ पर कुरान मजीद के नमाज वगैरह के हवाले से भी अगर बात की जाए तो उनको नहीं बताया जाता, सिखाया जाता बच्चों को। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक ट्रांसजेंडर ने यहाँ पर एक ऐसा काम किया है कि खाना बदोशों के लिए एक यहाँ पर मदरसा बनाया है। झुग्गियों के अंदर ये जगह बनाई गई है। इनसे बात करते हैं कब से इन्होंने स्टैंड लिया है और इनके ये मदरसा बनाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ख्याल क्या आया कि आपने ये मदरसा बना लिया जो कि खाना बदोशों के बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं बच्चों को। ये दरअसल बात ये थी कि रमज़ान के दिन कुछ ऐसे आते हैं, हमारे पाक दिन होते हैं कि जिसमें हमें नमाजें और अच्छाई जो ना बांटनी पड़ती। इसी तरह मैंने भी ना खाना बदोश की तरफ, मैं भी खाना बदोश हूँ। तो जब जो बाहर की मस्जिदें हैं आप खुद खाना बदोश? जी, मैं भी खुद खाना बदोश हूँ। जब कि कहा जाता है कि एक खाना बदोश अलहदा तबका है, ट्रांसजेंडर अलहदा तबका है, ट्रांस कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं। तो आप यानी कि इन दोनों इम्तिहानों से गुजरे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह के रमज़ान में कुछ इस तरह का टाइम बनता है, बाहर की जो मस्जिदें होती हैं वहाँ पे जो खाना बदोश उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, उनकी इज़्ज़त नहीं की जाती। उन्हें देख के कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो मुंह भी चढ़चढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना ना झोंपड़ी जो ना पीछे करके कोशिश की थी, मरले डेढ़ की कोशिश थी कि मैं मस्जिद एक तामीर करूँ। इसी तरह मेरी कोशिश थोड़ी सी इस तरह हुई कि मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प की। इसी तरह की ईंटें ले दी हैं, चटाइयाँ, कुरान मजीद ले दिए। इसी तरह जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें उन्होंने मेरी लेके दी, मेरे बच्चों की जो इज़्ज़त की। मुझे कहा जाता है कि ये ट्रांसजेंडर तरह जब मैं घरों से बच्चे उठाती हूँ, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ये खुश रहें, इसके साथ ना जाने दो, इशू सा बन जाते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कोशिश जो अभी तक है जो ना चल रही है और इतने सुनने के बावजूद भी फिर भी ये बच्चों को मैंने ना हाथ नहीं इनका छोड़ा कभी। ये बताइएगा कि जब आप बच्चों को सुपारे की तालीम के लिए, कुरान मजीद की तालीम के लिए लेकर आना चाहते हैं तो तब उनके वालिदैन का क्या रवैया है? उनका ये होता है कि हमारे बच्चे ये खुश रहें। शायद काफ़ी जो माइंड में सवाल से आती हैं, बट उनको यही कहती हूँ या मैं बच्चों के लिए अच्छाई के लिए हमने सोचा है। खाना बदोश हम लोग हैं, बाहर के लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करती। मेरी कोशिश ये है कि झोंपड़ियों से आलिम दीन हो, हाफ़िज़ कुरान हो, बाहर की कम्युनिटियों में जाके ये लोग उनको तालीम दे जाएँ। और मेरी ये है कि दूसरी तालीम तो नहीं दे सकती, इतनी पहुँच नहीं है मेरी, तो जो हमारी दीन की तालीम है उसकी कोशिश की है, तो माशाल्लाह ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। बताइएगा कि ट्रांसजेंडर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को मुआशरे में सरवाइव करना, जिनको फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करती और फिर मुआशरा भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो कितना मुश्किल होता है? मुश्किल ये है कि जब घर के लोग हैं, हम निकलते हैं घर से, बाहर के लोग कहते हैं ख्वाजा सराय, बहुत बहुत बेरहमी से भी देखते हैं, गलत माइंड से भी देखते हैं। ऐसी 3 साल पहले कुछ इस तरह का वाक़या बना कि मैं डांस फंक्शन भी करती रही हूँ, तो अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी कि मैंने ये मस्जिद बनाई। इसी दौरान मेरा पहले अपने बारे में बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ पैदा हुए, आप अपनी ज़रा तफसील बताइए। मैं ग्रीन टाउन बागड़िया के एरिया है, यहाँ की हमारी लोकेशन है। तो मैं यहाँ पे मुझे रशीद नाम से ज़्यादा जो ना जानते हैं। किस नाम से? रशीद नाम से। मैंने काफ़ी वीडियो जो है ना रशीद नाम से ही भेजी हुई हैं, क्योंकि जेंट्स नाम पे ना कोई इशू नहीं होता। तो जो हमारा काम है, हमारे गुरु होते हैं ख्वाजा सराय के, उधर तो अलहदा चेंज होते हैं। पता कब चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं? तकरीबन इस तरह की मैं 6-7 साल की थी जब ना ख्वाजा सर आते हैं, आपको पता है घरों में ढोल की म्यूजिशियन साथ लेके आते हैं। तो इसी तरह मैंने भी थोड़ा सा डांस वगैरह किया, उनको पता चल गया, वो लेके मुझे कहता उनका जो तशद्दुद, बदतमीज़ी उनका बेहतर ख्वाजा सर का जो मुझे यही मैं जानना चाहता हूँ ना, आप जब 6-7 साल की उम्र में आपको पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं, सारा ये वाक़या बताइएगा कि हुआ क्या, कम्युनिटी में क्या होता है और ये सारे आप वो ट्रांस कम्युनिटी आई आपको ले गए, तब क्या हुआ, उधर क्या जुल्म होता है? इस तरह ही डांस फंक्शन कराते हैं, हमारा जो जिस्म बराए फ़रोख्त करवाते हैं, काफ़ी चीज़ों का जो ना मुश्किल भी करना पड़ता है। आपको पता है ख्वाजा सा कम्युनिटी पे ज़्यादा इशू इस चीज़ की होती हैं, इस तरह है, गलत हैं, वो करते हैं, ये
हैं, गलत भी हैं, अच्छे भी हैं। नहीं, मेरा सवाल बेसिकली ये है कि आपको 7 साल की उम्र में वो आपके घर से ले गए, कहाँ ले गए, फिर आगे आप क्या करते रहे, कितना अर्सा काम किया, ये सारी चीज़ें मैं जानना ये मसलन कि ना मैं तकरीबन 18 साल तक उधर रही। उधर में से डांस फंक्शन भी, काफ़ी चीज़ें जो ब्राइड फ्रॉक भी होते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें अभी तक थोड़ी सी नहीं भी कर सकती, क्योंकि ना जब अच्छाई पे चलते हैं बुराई को बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ता है। इसी तरह जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, उनकी भी मुश्किलातें हैं जो ना मैंने झेली। तो फिर जब मैं अपने घर पे आई, खाना बदोश झुग्गियों में आई, फिर एक टारगेट था मेरा कि मैं मस्जिद बनाऊं, अल्लाह का घर बनाऊं। नहीं, तो मस्जिद का ख्याल कैसे आया? आप एक डांस पार्टीज करते रहे, फंक्शंस करते रहे, उसके बाद सबसे पहले तो आप खाना बदोश वापस बनने के लिए कैसे इतना बड़ा जिगरा किया वहाँ पर, ऐशो इशरत की ज़िंदगी और इधर खाना बदोशी? वो जो आपको पता है एक पंजाबी की मिसाल है, उस सोने दा की करना जड़ा कन्ना नूं वड़ वड़ खाए, उस घर को क्या करें हम, एसी को क्या करें जब हमें सहूलत नहीं मिलती। उससे बेहतर हम ये झोंपड़ियों में इतनी गर्मी, इतनी दिक्कत, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर लाइट नहीं है तो इतनी मुश्किलें जो आ रही हैं, फिर भी बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन घरों से ये घर बेहतर है, यहाँ पे बुराई भी नहीं होती। और जो मेरे मसलन बाजियों भाइयों ने मेरी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट की, मैं उनके पास नहीं गई, मैंने इस तरह के कुछ सवाल जवाब किए उनके साथ, बदतमीज़ी उन्होंने मुझे नहीं जो ना कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स की खरीदो फरोख्त होती है, बाकायदा बेचा जाता है, इसमें कितनी हाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकते हैं। आपका गुरु कहाँ से था और फैसलाबाद का था। तो फिर उसने आपको जाने दिया? जाने क्यों नहीं देना था, बदतमीज़ी की उन्होंने, मैंने खुद की थी। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बसर नहीं होगी, ये गलत काम मेरे से नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ, कलमा नबी का पढ़ने वाली हूँ। जिस तरह भी बाहर लोग भी हैं, आपको पता है, उनकी तरफ सोच रख के मैंने रमज़ान में ये कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद तामीर करवा ली मैंने। मुझे बताइएगा कि कभी अक्सर औकात हर इंसान की ज़िंदगी में कोई दुख वाले लम्हात होते हैं, खुशी वाले लम्हात होते हैं, कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते? आपको ये पता है कि जो ट्रांसजेंडर उनकी जो है ना ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, आसानी नहीं है। तो इसी तरह के काफ़ी जो है ना आवाज़ आ रही हैं मेरे पे भी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया कि जो मैं शेयर नहीं कर सकती। इसी तरह कि आपको पता है जो काफ़ी चीज़ें बताने से, सुनाने से कुछ भी नहीं होता।